हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ और आज रिएक्शन देंगे हम गली के ऊपर, बिकॉज काफ़ी दिन से रिएक्शन भी नहीं दिया है। एंड आज कल के एक कमेंट आया था मुझे, निधि को छोड़ के प्रीतो के ऊपर आ गई हो, तो भाई मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और आप लोग मुझे शायद जानते भी उसी चीज़ से हो। जैसे आप मुझे बोलते हो कि तू तो निधि के नाम से कमा रही, निधि के नाम से कमा रही है, तो मैं जहाँ से कमा रही हूँ उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। दूसरा, मुझे एक कमेंट आया, आपने अभी तक ये काम करना नहीं छोड़ा। भाई नया साल आ गया है तो क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ? तुम लोग अपना काम छोड़ दोगे? तुम अगर किसी अच्छी जगह पर हो, तुम्हें कहीं, तुमने आज कोई न्यू दुकान खोली है पिछले साल, तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? काम काम है। जब तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते हो तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं अपना काम छोड़ दूँ? तो ये कौन सी पागलों वाली बातें करते हो, मेरे को समझ नहीं आता कि इतने भी पागल लोग दुनिया में होते हैं क्या, जो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि अभी तक काम नहीं छोड़ा। बताओ, इन लोगों को कौन समझाए? तुम जिसे काम फालतू चीजें समझ रहे हो, किसी के लिए काम है। तुम्हारा काम शायद किसी के लिए फालतू हो सकता है, तुम अपना काम छोड़ दो। मैं तो अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तुम में भी हर साल अपने काम चेंज करते होगे बिकॉज तुम काम चोर होंगे। मैं अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ, इसलिए मैं अपना काम करती हूँ, चाहे मैं किसके ऊपर भी करूँ, पर मैं अपने चैनल पे कर रही हूँ। यूट्यूब ने मुझे वेरीफाई किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं किया तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। चलो आज के रिएक्शन पे आते हैं। आज का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा घरेलू है, उन लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि हमें घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना है और वो नहीं कर पाती हैं, बिकॉज अगर वो ऐसी वीडियोस देखेंगे तो मे बी वो कभी कर भी नहीं पाएंगी। दूसरी बात, वो इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करो। अगर कोई लड़की सोच रही है, कोई भी लड़की मैरिज के लिए ना सही, नॉर्मल अभी यंग होनी शुरू हो रही हैं, अच्छी एज पर है, टीनेजर है, अच्छा काम करने स्टार्ट करे घर में, जैसे हम कह सकते हैं कि घर का किचन में हमने पहले बार क्या बनाया था, क्या बनाएंगे उसमें, बिकॉज इस टाइम यूट्यूब हर कोई तरह के एज वाला देखता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लड़कियां वहां पर भी देखती है, मैंने देखा उसे कमेंट्स में। बट आज जो मैडम ने एक वीडियो डाली, मैंने क्यों कहा है कि घरेलू रिएक्शन है, तो सुनना ये घरेलू रिएक्शन क्यों है। सब ने उसको ये कहा कि रोटी बनानी नहीं आती, जो उसका बहुत पहले से है, बट उसने सोचा कि मैं आज फिर से आती हूँ, मे बी लोग मेरी उस चीज़ को पसंद करें कि मैं खुद से काम करने लग गई हूँ, या मैं खुद से अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग में कुछ कंटेंट आ जाए, मेरे ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, लोग घर देख देख के बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा, उसने सोचा, मतलब उसका थॉट बता रही कि उसने सोचा कि मैं क्यों ना आज घर की साफ सफाई से शुरू करती हूँ। व्लॉग शुरू होता है सुबह 3-3:30 बजे के आसपास, जहाँ पर वो अपने घर को साफ कर रही होती है, कपड़ों की तह लगा रही होती है। ठीक है, लगा रही है कपड़ों की तह। वो पूरा 15-20 मिनट का व्लॉग होता है, 10 से 12-15 मिनट का। वो सिर्फ एक रूम की साफ सफाई और उसमें निकल जाता है, और उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां शुरू हो रही थी, पीछे मम्मी ये करती है, मम्मी वो करती है। उस पूरे व्लॉग में क्या था मुझे नहीं पता, वो कौन सा कंटेंट है। आप लोग कहते हो वो अपना कंटेंट लेके आ रही है, अगर दीवार दिखाना हो तो लो मैं भी दिखा देती हूँ दीवार, और पीछे से वॉइस ओवर करती रहती हूँ, इस कलर पे क्या है, इस पे ऐसी लाइन है, इस पे ये है, इस पे वो है। वो कंटेंट नहीं होता है। दूसरा, फिर लोग इसी वीडियो को बोलते हैं कि शेयर करो। अब इस वीडियो को शेयर करने का पर्पस क्या है, बताओ मुझे। अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऑयल कैसे लगाना है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करो, मे बी किसी को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऑयल का असली तरीका लगाने का क्या है। अगर आप एक दीवार दिखा रहे हो या एक रूम दिखा रहे हो, अपना ही झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो उसको शेयर करने का क्या पर्पस है। आप लोग जो बोलते हो उसी के बिहाफ पे मैं बोलूंगी, तुम्हें जो समझ आता है तुम्हें उसी भाषा में तुमको समझाऊंगी कि इसका पर्पस क्या है, क्या शेयर करें, कि तुम भी ऐसे ही काम करो। वो क्यों बोल रही हो अगर सुनो। सेकंड वीडियो आती है, इसके बाद 7:30 बजे की वीडियो अपलोड कर देती है, वो अगली वीडियो फिर एक पोस्ट करती है। अगली वीडियोस में आता है, मैडम बनाती है, स्टार्टिंग करते हैं बर्तन से, 4-5 बर्तन होते हैं, चाय तो बना ही रही होती है अलग, उसके चाय का तरीका ही अलग। कुछ मैनर्स होते हैं, अगर आप, मैं कहूँ, जो, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, जो रोड साइड लोग रहते हैं, आप लोग में भी नहीं गए हो, मैं गई हूँ वहाँ पर, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। एंड आप
कुछ भी अगर वहां पर लोगे तो वो आपको एक प्लेट में रख कर देते हैं चीजें। इवन उनके पास कुछ ट्रे ना हो, चाहे वो ग्लास में ही सब कुछ दे रहे हो, बट वो सोचते हैं कि ये एक मैनर्स हैं। उनको भी पता है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। यहाँ एक बीटेक 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 करके, जिसको मशीन चलाने तक नहीं आई बीटेक करने वाली को, बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है ना, है ना? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? जब आपको यही काम नहीं आया तो तुम और करोगे क्या? मैनर्स पे चल रहे हैं। अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, हमारे घर में भी वर्कर्स ने काम किया, अभी खत्म हुआ है। हमने तो कभी ऐसा नहीं करा कि वर्कर्स आके अपना खुद चाय बना रहे हैं, वाह खुशी बड़ी है, ओ भैया ने अपने आप ही चाय बना ली, क्योंकि उसे काम करना नहीं है। दूसरी भैया लेके उसके बच्चे घूम रहे हैं, अरे वो तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं तेरे घर में, क्यों 10 दिन का 5 दिन का काम 10 दिन में क्यों खत्म हुआ? बिकॉज वो तो मौजा मार रहे हैं तुम्हारे घर पे, बड़े खुश हैं। अरे ऐसा वो बना है, उसको तो अपनी वीडियो से फुर्सत नहीं है, वो हम पे क्या ध्यान देगी? हम अपना ही चाय बना लेते हैं, हम अपने ही वर्कर्स लेटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, फुल मस्ती में वर्कर्स काम कर रहे हैं। आपने उसे काम करने के पैसे दिए हैं। लोग ये सोचते हैं कि मजदूर को हम पैसे दे रहे हैं तो हम इससे बहुत अच्छे से काम निकलवाएं। लोगों की सोच यही होती है, मेरे भी मैं कहूँ ये सोच होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इतना लीलेंट छोड़ दें, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है इतना कि आप उन पे रहो। बिकॉज उनसे काम कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनके पास नहीं रहेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हम भी लेजी हो जाएंगे अगर उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो उसके मूड में आप उन्हें छोड़ देते, चलो भाई तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, हमको क्या। मैडम किचन की मैनर से शुरू होते हैं। मैं जूने के ऊपर जो लोहे वाला सिल्वर जूना होता है, मैं तो जूना ही बोलती हूँ, हमारे घर में जूना ही बोलते हैं, उस पे लगा के साबुन, वो किस पर्पसली यूज होता है। अब इन छोटी छोटी चीजों पे बात होगी, क्योंकि मैंने घरेलू रिएक्शन देना है। तो वो किस पर्पसली यूज होता है आपको पता है। अगर कोई गाढ़ा बर्तन है जिसपे ज्यादा चाय वाला बर्तन हो गया, अच्छे से वो जूने साफ हो जाएगा। प्लेट्स है तो वो उसके लिए अलग से स्क्रॉच ब्राइट आता है, उसे यूज कर सकते हैं। ये चीज नहीं है इसके घर में। इवन ये बहुत मॉडर्न बनती है, मॉडर्न किचन मॉडर्न किचन। तुम्हारे घर में तक स्क्रॉच ब्राइट नहीं है, तुम्हारा मॉडर्न किचन होना कहाँ से है? बर्तन धोते ही नहीं, सिर्फ धोते धोते ये मांजते तो है ही नहीं। गंदगी लेवल देखो। अब जो साफ सफाई, अगर कहते हैं घर में जो किचन होती है वो एक लक्ष्मी का रूप होता है, वहां पे हमारी अन्न देवी वास करती है, अन्नपूर्णा। अगर वहां पे इतना गंद हो तो नहीं मिलता है खाना, आप खाओगे फिर भी नहीं लगेगा वो। अगर आप उसको साफ नहीं रह सकते, वहां पे झूठ सूझ करोगे, वहां पे आपको कोई भी, आपकी रसोई कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। बर्तन झूठे ही वॉश, एक से जूना मार दो उसके ऊपर, ये थोड़ी ना कि इसका मतलब वो धुल जाएंगे। उनको धोने के लिए एक चीज आती है पर आप उसे यूज नहीं करते हैं, शायद आप उसको सरफ से बर्तन धोती हैं। आगे चलते हैं। आटा गूंदती हैं घरेलू लड़कियां, सुन लेना ये चीज कि तुम अगर ऐसा काम करोगी तो तुमको भी ससुराल से गालियां पड़ेंगी। आटा आप गूंद रहे हो, आपके पास कढ़ाई नहीं है। दूध आप गर्म कर रहे हो, आपके पास भगोना नहीं है। आटा गूंदा जा रहा है कढ़ाई में, दूध गर्म हो रहा है कुकर में। वाह भाई वाह, ये है मॉडर्न किचन के मॉडर्न किचन। एक 4 लकड़ियां बनवा के कोई मॉडर्न किचन हो जाता है? जब तक तुम उसमें काम नहीं करोगे ढंग से, वो कैसे किचन बन सकता है? वो तो एक कमरा है, उसके अंदर फट्टे लगा दिए गए हैं। जब तुम्हें काम करने का तरीका ही नहीं आता है तो तुम एक कैसे अच्छी बहू बन सकती हो? आप तो ट्रेनिंग ले रही थी ना, किससे ट्रेनिंग ले लिया आपने? किससे ट्रेनिंग ली है ऐसी? ये तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, आज से 1 साल पहले भी आप ऐसी ही थी। आपने ट्रेनिंग तो बहुत गंदी ली है। आगे चलते हैं। रोटियां बनाती हैं, आटा प्रॉपरली नहीं गूंदा होता। मैं बनाती हूँ भाई, हमें पता है। मेरे तो आपने मेरी बहुत सारे व्लॉग्स में देखा ही होगा। मेरे से तो इस चीज में बात बोलो ही मत। आई एम वेरी एक्सपर्ट इन किचन। मुझे बहुत शौक है। आज भी मेरा व्लॉग गया है इस चीज के ऊपर। मे बी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मे बी आगे देख लोगे। एक मैनर्स होता है करने का। रोटियां गोल, वट एवर, भाई अंदर गोल हो चौरस हो जैसी मर्जी हो, पर रोटियों का तरीका होता है यार। अगर कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, उसके लिए तुम्हारे पास ये नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, तुम कहती कुछ भी अगर इसका गलत जा रहा है उसका एक एक्सक्यूज है इसके पास। बर्तन, अगर आज आप लोगों ने बर्तन पे कह दिया, मैंने बर्तन पे कह दिया, तो वो उसका जवाब अगली वीडियो में दे ही देगी। उसका मुझे बताने क्यों क्या सोर्स आ सकता है कि उसने क्यों यूज करा। आटे का उसने दे दिया कि उसने आटा क्यों गूंदा, बिकॉज उसके पास परात नहीं है। आगे एक्सक्यूज
इतने दिन हो गए हैं उसको इस घर में रहते हुए, उसको ये नहीं पता कि एक किचन को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बट जब हम काम करते तो हमें याद ओ ये भी रह गया, वो भी रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकर में दूध उबल रहा है। मैंने पहली बार देखा है, सच में लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कुकर में दूध रखा हुआ। चलो कढ़ाई में लोग आटा गूंद लेते हो, पर मैंने नहीं गूंदा, मैंने तो हमेशा परात में ही गूंदा। हमारे घर में है इतनी चीजें। कुकर में दूध उबलता हुआ मैंने पहली बार देखा है। दूध कुकर में जो रखा हुआ है वो 1 लीटर वाला 1 लीटर वाला 1 लीटर वाला, बड़ी खुश होके लेकर आई थी। दूसरा बड़ा कुकर है, वो इतना गंदा कुकर, धोने के बाद भी ऐसा कुकर रहता है क्या? धोने के बावजूद भी पीला कुकर। तुम लोग धोते ही नहीं हो तो वो रहेगा वैसे ही। तुम लोग झूठे बर्तनों को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हो। इससे अच्छा है तुम लोग डिस्पोजल ले आओ, तुम्हारी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेरी खांसी पे मत जाना। आज मैंने ठंड में हेयर वॉश कर लिया है, मेरा जुकाम और खांसी शुरू हो चुका है, सॉरी इसके लिए। आगे चलते हैं। रोटी बनाई जैसे मर्जी, चक्कू को बना लिया चिमटा, वाह भाई वाह। कड़छी को बना लिया, चम्मच को बना ली कड़छी, चक्कू को बना लिया चिमटा। तुम्हारे घर में है ही क्या, सिवाय कपड़े 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 कपड़े। सफाई के नाम पे क्या, खाना बनाने के नाम पे क्या। तुम 30 साल की आधी उम्र की औरत हो चुकी हो, आधी उम्र आ चुकी है, और तुम्हें अगर यही करना नहीं आया, फिर चाहे तुम जिंदगी में जितना मर्जी कुछ कर लो, तुम कभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। इट्स अ रियलिटी कि पेट घर के खाने में भरता है और घर का खाना ही लगता है। और अगर आपका घर जितना मर्जी तुम संवार लो, अगर उसका किचन अच्छा नहीं है तो पूरा घर गंदा है। और यही इसके घर में है, तभी शायद इसका घर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। बिकॉज जो लक्ष्मी है वो तो किचन में ही आनी है ना। अब ऐसे फालतू की मनी आए जितनी मर्जी आए, वो आलतू फालतू जगह पर ही लगेगी। आई मेरी बात समझ में? ये उन लड़कियों के लिए है जो बहुत, मैंने इसमें मैसेज पढ़े, पहले ही पढ़ती हूँ, दी आप हमारी इंस्पिरेशन हो। ऐसी इंस्पिरेशन, इससे अच्छा किसी फूड ब्लॉगर को देख लो जो रेसिपीज वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता है, उससे देख लो। वो आपका घर, एक लड़की को खाना बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो कहीं और किसी के लिए बना रही है, उसको अपने लिए। आप कहीं बहू बन के जा रही हो, उनके घर में गेस्ट आएंगे, वो ये सोचेंगे कि बहू के हाथ का कुछ खाएंगे। बहू को तो जली हुई रोटी भी क्या कहें, बहू को तो सिंपल रोटी खाना नहीं बनाना आता, बहू और बनाएगी क्या? इसलिए बहू की जरूरत होती है कि सबको होता है कि हाँ, चाह होता है भाई बहू आई है, बहू आई है। जब ऐसी बहुएं आएंगी तो कौन पसंद करेगा? आप कहती हो ना, मैं उनके इन लॉज में किसी को पसंद नहीं थी, अपने इन लॉज में। क्यों तुम्हें पसंद करेगा कोई? तुम्हें एक ढंग की, तुमने किसी को चाय तक बना के दी हो, क्योंकि तुम्हारा जो देने का तरीका है वो बहुत ही वाहियात है। तुम कभी एक अच्छी बहू नहीं बन सकती हो, बिकॉज तुम्हारी जो मेंटालिटी है ना, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। बहुत पैसा पैसा करती है, सच में बहुत करती है, और इसके पास और कुछ है ही नहीं कराने के लिए, ना सिखाने के लिए। एंड गर्ल्स प्लीज इस चीज से दूर रहो, लेडीज प्लीज इस चीज से दूर रहो। अगर एक औरत को एक लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि वो घर में हर एक चीज कर सकती है। और जब ऐसी लड़कियां जाएंगी, मैं कहती हूँ जिसको स्टार्टिंग होता है ना, जब मैंने भी अपनी लाइफ में कभी रोटी बनाई थी, मुझे जो याद है, मैंने अपनी लाइफ में जब फर्स्ट टाइम आटा गूंदा था, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत शाबाशी दी थी कि मैंने बहुत अच्छा आटा गूंदा है, क्योंकि उसकी रोटी बहुत सॉफ्ट थी एंड बहुत मुलायम थी। आटा अच्छे से गूंदने का पर्पस ये होता है कि अगर आपने 2 घंटे रोटी रख भी दी है ना, वो फिर भी हार्ड नहीं होगी, वो पत्थर नहीं बनेंगे, वो रोट नहीं बन जाएंगे, वो रोटी ही रहेंगे, चाहे आप उसको 3 से 4 घंटे बाद भी क्यों ना खाओ, वो हमेशा सॉफ्ट रहेंगी। ये होता है अच्छा आटा गूंदने का मतलब। आप जो अपनी उसको बता रही हो जैसे मर्जी गूंद लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, घी खाओ। अरे जिसकी कब्जी हो रही है वो घी कैसे खा ले भाई? पता है
कब्जी क्यों होती है? हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, हम फ्रेश नहीं हो पाते अच्छे से। अगर हम हैवी और उसके ऊपर लेयर लगा देंगे तो वो कैसे जाएगा, वो कैसे पास आउट होगा? क्या गाइडेंस दे रही है मैडम? इसकी बातों पे मत आना। जिसे कब्जी है प्लीज वो लाइट हल्का खाना खाए। कैसी बकवास करती है ये औरत, मुझे समझ नहीं आता। इस और ऊपर से बोलते हैं फिर आके शेयर कर दो हमारी इस वीडियो को। तुम तो अपना तो कर ही रही हो घर बर्बाद, औरों का भी कर दोगी ऐसे शेयर करवाओगी तो। इसलिए था ये वीडियो बनाने का पर्पस, इसलिए था ये घरेलू रिएक्शन, तुम लोगों को समझ आ जाए। किसी सच में आज उसके सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कहा, तुम्हें तक रोटी तक बनानी नहीं आती, तुम्हारे इन-लॉज तुम्हें रखते क्यों? अरे उनके हाथ पैर कभी ऐसे टूट जाए फ्यूचर बुढ़ापे में आके, तुम तो उसको रोटी देने जोगी नहीं रहने वाली। हरियाणवी टोन आ गई पूरी। तुम नहीं दे सकती। हर टाइम क्या मेड पे डिपेंड रहोगे? करना तो खुद ही पड़ेगा। और जिसने भी आज किसी लड़के ने ये वीडियो देख ली होगी और वो सोच रहा होगा इसके लिए, तो वो तो हाथ ही जोड़ लेगा, मैडम तू रहने ही दे, हम ही सीख लेंगे, हम ही अपने लिए कुछ कर लेंगे, हमें ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। बेचारा बीमार हो रखा हो, ये कहेगी लो तू मैगी खा ले, रोटी को तो छोड़ तू मैगी खा, क्योंकि मेरे को वही आती है अच्छे से बनानी। पोहा इतना हेल्दी चीज थी, उसमें किचन मसाला भी डाल दिया, उसमें गरम मसाला भी डाल दिया, लो जी वो हो गया हेल्दी। अगर ऐसे वेल विशर्स हो तो उससे अच्छा है हमारे वेल विशर्स हो ही नहीं, और इनकी वेल विशर्स लेने से अच्छा है कि हम बीमार ही अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग और बीमार कर देते हैं। तो इनकी संगति में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा, तुम्हारी सेहत भी खराब होगी, और तुम्हारा आने वाला फ्यूचर भी खराब होगा। तो मेरा काम था कहना तुम्हारे लिए अच्छा सोचना, तो मैंने तो सोच लिया। अगर तुम्हें करना है बुरा तो करो उसकी वीडियो शेयर, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।